तो दोस्तों, आज के दौर में क्या चल रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, दोनों ही मार्केटिंग आफ्टर कोरोना लॉकडाउन बहुत फास्ट ग्रो से चल रहे हैं और हर कोई कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए। हर कोई कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग 2025 में कौन बेहतर है, कौन बेहतर है? तो ये वीडियो परफेक्टली ध्यान से सुनना, या मैं एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करूँगा। नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादौन है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेज एफिलिएट मार्केटिंग 2025 में कौन बेहतर है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। दोनों से इनकम होती है, दोनों ऑनलाइन है, लेकिन इन दोनों के बीच फ़र्क बहुत बड़ा है। दोनों से इनकम होती है, दोनों ऑनलाइन है, लेकिन इन दोनों के बीच फ़र्क बहुत बड़ा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट बेनिफिट्स और 2025 के हिसाब से कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। नेटवर्क मार्केटिंग यह एक बिजनेस मॉडल है जो आप प्रोडक्ट बेचते हैं और साथ ही लोगों के सिस्टम से जोड़ते हैं, आपकी इनकम होती है। प्रोडक्ट सेल प्लस टीम नेटवर्क से इसमें फोकस होता है टीम बिल्डिंग और डुप्लीकेशन सिस्टम पर। ठीक, अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रमोट करते हो। यहाँ आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रमोट करते हो, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्लिंग बैंक, आई डिजिटल पाइनोर इत्यादि, और हर सेल पर कमीशन मिलता है। इसमें कोई टीम नहीं बनती है, सिर्फ प्रमोशन और स्किल चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट इन सिस्टम। डिफरेंट इन सिस्टम दोनों के बीच इनकम सोर्स। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है? प्रोडक्ट प्लस टीम नेटवर्क। जो इनकम आती है वो प्रोडक्ट से सेल पे भी आती है और टीम नेटवर्क से भी आती है। यानी आपने किसी को जोड़ा तो स्पॉन्सर या रेफरल इनकम आती है और बाइनरी इनकम आती है। इसके अलावा और जो वहाँ के टारगेट पूरे करते हैं उसका जो बोनस मिलता है वो मिलता है। लीडरशिप इनकम आती है। और एफिलिएट मार्केटिंग में केवल प्रोडक्ट का कमीशन आता है, यानी आपने जो प्रोडक्ट आपके थ्रू बिका उसका एक कमीशन आता है। ठीक है, टीम बिल्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग में ज़रूरी है और एफिलिएट मार्केटिंग में ज़रूरी नहीं है। अकेले काम करना पड़ेगा। एफिलिएट मार्केटिंग में अकेले काम करना पड़ेगा। लर्निंग स्कोप नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप प्लस कमीशन, और वहाँ पर क्या है? डिजिटल मार्केटिंग और एड्स। एफिलिएट मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है और एड्स देना पड़ता है। अब आती है इन्वेस्टमेंट की बात। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट परचेज जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट परचेज जरूरी है और एफिलिएट मार्केटिंग में फ्री या कम खर्च में भी हो जाता है। बट कुछ कंपनी ऐसी हैं, आई डिजिटल पाइनोर, जो हाई परचेजिंग पे काम करती है। उनका जो डिजिटल किट है वो 22,000 रुपये तक का है, जिसमें कमीशन वो 70-75% देते हैं। कहने को उनके 40-45 कोर्स हैं, बट अगर आप देखोगे पूरा बंडल परचेज करोगे
तो आपके मतलब के मुश्किल से 4 या 5 कोर्स होते हैं इंडिविजुअल, किसी आदमी के 4 या 5 कोर्स से ज़्यादा नहीं होते। बाकी वो कहते हैं हमारा सस्ता प्रोडक्ट है, लेकिन कमीशन का लालच दे करके, और वो काफ़ी बड़ा ग्रोथ कर रही है कंपनी, लोग पीछे भाग रहे हैं, तो ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है टाइम फ्रेम। नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, और एफिलिएट मार्केटिंग फास्ट अर्निंग पॉसिबल। यानी आप अगर ज़्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपकी अर्निंग फास्ट पॉसिबल है। स्किल रिक्वायरमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग में पीपल स्किल चाहिए, और एफिलिएट मार्केटिंग में टेक्निकली और डिजिटल स्किल की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट आता है डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है और एफिलिएट मार्केटिंग में नॉट पॉसिबल। तो मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ देता है, जबकि एफिलिएट मार्केटिंग क्विक अर्निंग दे सकता है अगर आपके पास स्किल और ऑडियंस हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रो, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग टीम सपोर्ट, लॉन्ग टर्म पॉसिबल इनकम, पर्सनल ब्रांडिंग और लीडरशिप ग्रोथ। और नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम ज़्यादा लगता है और टीम मैनेजमेंट ज़रूरी है। एफिलिएट मार्केटिंग प्रो स्टार्ट करना आसान है, वर्क फ्रॉम होम है, कोई टीम हैंडल नहीं है, इनकम अनस्टेबल रहती है, ऑडियंस बनाना मुश्किल होता है, प्लेटफॉर्म पॉलिसी चेंज होने पर अर्निंग बंद हो जाती है। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। अब बात करते हैं 2025 के हिसाब से बेहतर कौन है। मेरे अपने आइडिया से 2025 के हिसाब से बेहतर कौन है। अगर आप लोगों से जुड़ना, टीम बनाना और लीडरशिप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप लोगों से जुड़ना, टीम बनाना और लीडरशिप डेवलपमेंट करना जानते हैं या चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर अकेले काम करना पसंद करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग बेहतर है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, अगर आप अकेले काम करना पसंद करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग बेहतर है। और अगर आप स्मार्ट हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्लस एफिलिएट मार्केटिंग इक्वल टू 2 इनकम सोर्स। नेटवर्क मार्केटिंग प्लस एफिलिएट मार्केटिंग इक्वल टू 2 इनकम सोर्स। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग दोनों ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल हैं। फ़र्क सिर्फ अप्रोच और माइंडसेट का है। फ़र्क सिर्फ अप्रोच और माइंडसेट का है। नेटवर्क मार्केटिंग देता है टीम पावर, एफिलिएट मार्केटिंग देता है स्किल पावर। अगर आप लॉन्ग टर्म ब्रांड बनना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपकी आइडेंटिटी बना सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप कौन सा मॉडल चूज़ करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक और टॉपिक पर, धमाकेदार लेकर के आते हैं।